जहां काम होगा, जहां कामना होगी, वह अभिमान भी होगा। बड़ी विचित्र चीज है ये अभिमान। न जाने किस किस तरीके से हमारे जीवन में प्रविष्ट करता है और प्रविष्ट रहता है, छोड़ता नहीं इतनी आसानी से। मांगने की तो ये चीज है परमात्मा से, परमात्मा बल दे, परमात्मा कृपा कर, ये मेरा कट्टर शत्रु अभिमान है, इसका हनन कर। ये कामना नहीं है, ये कामना नहीं है। परमात्मा से भक्ति मांगना, परमात्मा से परमात्मा को मांगना, परमात्मा से अपने दुर्गुण दोषों को दूर करवाने की याचना करना, ये कामना नहीं है। देखो कितनी छूट है। मांग तो ये भी है, लेकिन परमात्मा इसे कामना नहीं मानता। शाबाश, तू अपने दुर्गुण दोष दूर करना चाहता है, तो एक नेक इंसान बनना चाहता है, तू मेरी तरह बनना चाहता है। परमात्मा कहते हैं तू मेरी तरह बनना चाहता है, तो मैं तुम्हें बना के रहूंगा। वे बना देता है। दुर्गुण दोष जितने भी हैं, कमजोरियां जितनी भी हैं, सब दूर करके रख देता है, एक एक करके। भौतिक मांग बीच में ना आए, सिर्फ ये मांग रहे तो वह आपका है, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है। ध्यान देना, कहीं ये ना सोचना कि मेरी भौतिक मांगों का कौन करेगा, मैं इसी काम में लग गया तो रोटी रोजी का कौन करेगा। वह बैठा है ना करने वाला, वैसे भी वही करता है। साधक जनों, ये तो हमारी भ्रांति है कि हम करने वाले हैं। वही करने वाला है, वही सब कुछ करता है। कभी इन बातों को परख के देखो। छोटी छोटी बातें हमें कुछ पता होता है तो हम किसी को क्यों बताएं। अभिमान काम कर रहा है, सूक्ष्म कहिए, कैसा भी कहिए, लेकिन अभिमान काम कर रहा है। अभिमान छोटा बड़ा नहीं होता, अभिमान है। हम क्यों मिलें, उसे काम होगा वह खुद मिल लेगा, दूसरे को काम होगा वह खुद मिल लेगा। हम क्यों मिलें, हम क्यों लाइन में खड़े हों, हम तो दूसरों को लाइन में खड़े करवाने वाले हैं, हम स्वयं क्यों खड़े हों। ये अभिमान काम कर रहा है, किसी न किसी मात्रा में अभिमान काम कर रहा है। हम किसी से क्यों कुछ पूछें, लोग हमें पूछते हैं और हम किसी से पूछें, अभिमान काम कर रहा है। ये सब अभिमान के चिन्ह है। एक साधक इन छोटे छोटे अभिमान को ऐसा समझने वाला, ये छोटा है, ये किसी कोई दुख देने वाला नहीं है, कोई बाधा डालने वाला नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है। साधक चलो, ये आपको आपकी साधना में आगे नहीं बढ़ने देगा, वहीं के वहीं टिके रहोगे। अतएव साधक चलो, कभी गृहस्थ हो, विरक्त हो, कैसे भी हो आप, कभी अभिमानी शब्द नहीं बोलने। आओ थोड़ी सी बात वचन के साधनों पर करते हैं। अभिमानी शब्द नहीं बोलने। मैं करने वाला हूं, मैंने ऐसा कर दिया, मैं कुछ हूं, ये सब अभिमानी शब्द हैं। तनिक देवियों सज्जनों, अपने अंदर झांकते रहना चाहिए। एक साधक को अपना निरीक्षण करते रहना चाहिए, क्या क्या बीतती है हमारे साथ रोज। महारानी विक्टोरिया आज किसी कारण से अपने पति को उसे कहना पड़ा, महारानी मैं हूं कि आप। पति के स्वाभिमान को, आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगी। शाम का समय था, अपने शयन कक्ष में कुछ खाया नहीं उस दिन, भूख मारी गई। पति ने मुझे अपमानित किया है, इसे महारानी होने का अभिमान है। इसने ये नहीं जानना कि वह पत्नी है। इस वक्त पत्नी का भूल के तो जो है, जो अभिमान का कारण है, वह कारण अपने सामने रख के तो एक पति को अपमानित किया है। भूख उड़ गई, खाए नहीं खाना, अपने शयन कक्ष में जाके लेट गए, अंदर से कुंडी बंद कर ली। रात्रि का समय, महारानी का आने का समय आई है। देखा अंदर से कुंडी लगी हुई है, द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है। महारानी विक्टोरिया। द्वार खुला नहीं, वैसे का वैसा ही बंद रहा। अब द्वार खोल को नहीं रहे। महारानी बाहर से बोलती है,
अंदर से कोई आवाज नहीं। द्वार फिर खटखटाया। पुनः यही प्रश्न पूछा, कौन है? तब तक महारानी विक्टोरिया के ऊपर से महारानी होने का ये भूत सिर से उतर चुका हुआ था। अपनी गलती का एहसास हो चुका हुआ था। अतएव कहा, आपकी प्रिय पत्नी विक्टोरिया। द्वार खुला। उधर से अंदर वह भी शांत हो चुके हुए थे, ये भी शांत। आलिंगन किया, चुंबन किया और प्रेमपूर्वक जीवन यापन शुरू किया। इसके अभिमानी शब्द तो इतने ही मार कर चुके थोड़े घंटों के लिए। अभिमानी शब्द मेरी माताओं, कड़वे शब्द, अभिमानी शब्द इस प्रकार से बींध देते हैं कि जिंदगी भर भूलते नहीं है। आदमी उनको पल्ले बांध के घूमता फिरता रहता है, एक शब्द की तरह जीवन व्यतीत करता है। एक ऐसे सज्जन की कथा याद है। ऑफिस में कुछ हुआ, कोई घटना इस प्रकार की अप्रिय घटना घटित हो गई। अतएव बहुत डिस्टर्ब्ड आया है घर। वहां तो कुछ चली नहीं। ऑफिस में इस प्रकार का जिसने व्यवहार किया है उसे तो कुछ कहा नहीं जा सकता। संभवतः ऑफिसर ही होते हैं ऐसी बातें कहने वाले, उन पर तो कुछ चलती नहीं है। अतएव पत्नी पर आके तो बरसे। मूड खराब कहते हैं जिसे, खराब मूड में आए, आके तो पत्नी पर खूब बरसे। पत्नी बनाने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की, क्या बात है, क्यों ऐसा मूड है, क्या हुआ है ऑफिस में। बहुत प्रेम से कुछ खाने पीने को भी दिया, बहुत प्यार से पूछा। लेकिन पति अभी वहीं ऑफिस में भी बैठे हुए हैं। अतएव बहुत जोर से डांट डपट के कहा, खबरदार मेरे से कोई बात की तो। ऐसी बात छू गई, ऐसी बात छू गई। कहते हैं जिंदगी भर पत्नी मौन रही, उसके बाद कभी अपने पति के साथ बात नहीं की। ये अभिमानी शब्द, ये कटु शब्द किस प्रकार का घाव दे जाते हैं, जिनको लगता है वही जानते हैं। तो साधक जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। कल जारी रखेंगे इस चर्चा को और आगे। बहुत महत्वपूर्ण है वाणी, बहुत महत्वपूर्ण है वचन। स्वामी जी महाराज ने वचन के साधनों पर पूरा एक प्रसंग लिया है, छोड़ेंगे नहीं इसे। इंद्रिय संयम आएगा, उसमें भी वाणी की बात करेंगे। नाना उक्तियां आएंगी, उसमें भी वाणी की बात करेंगे। वाणी अर्थात जीवा। इसका एक आयाम, एक डिपार्टमेंट स्वामी जी महाराज ले रहे हैं। अभी दूसरे डिपार्टमेंट की तो कोई चर्चा ही नहीं है। एक इंद्रिय, इसके पास दो कर्तव्य हैं, एक तो स्वाद लेती है और दूसरी बोलती है। संत महात्मा फरमाते हैं देवियों सच, एक साधक के लिए यदि वह सर्वेंद्रिय संयम का जीवन व्यतीत करना चाहता है, सबसे पहले अपनी रसना पर, अपनी जिह्वा पर नियंत्रण करे, स्वाद को भी मारे और जो कुछ ये कहती है उस पर भी पूरा अनुशासन रखे। शेष इंद्रियां अपने आप ही संयमित हो जाएंगी। सी हाउ इंपॉर्टेंट इज द टंग। कितनी महत्वपूर्ण है ये इंद्रिय रसना, जिह्वा। बहुत सोच समझ के एक साधक को इसका प्रयोग करना चाहिए, स्वाद लेने में भी और जो कुछ ये कहती है दोनों पर बहुत संयम होना चाहिए साधकजनों। इसके बाद की यात्रा आसान हो जाती है। तो यही समाप्त करने की इजाजत दें। धन्यवाद।